हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्यूए कोडर में। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि एपीआई क्या होता है। एपीआई में हमारा जो एचटीटीपी मेथड्स थे जैसे गेट, पुट, पैच, डिलीट, हमने उसको पढ़ा। और हम लोगों ने एपीआई सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट थे। तो हमारा लास्ट टॉपिक था ऑथ 2.0, जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी हम ऑथ 2.0 की प्रैक्टिस में ले आते रहेंगे और भी उसकी वीडियोस हम लाएंगे। खैर, हम टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का सेशन हमारा जो होने वाला है, पोस्टमैन में स्क्रिप्टिंग को लेके होने वाला है। ठीक है। पोस्टमैन में स्क्रिप्टिंग का मतलब है कि आप आगे चल के रिपोर्ट्स को कैसे हैंड ओवर करेंगे, रिपोर्ट्स में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसा असर्शन होना चाहिए, किस तरीके का असर्शन होना चाहिए, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। हम कैसे डायनेमिक वेरिएबल्स या सब कुछ डील करेंगे। ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? राइटिंग टेस्ट इन पोस्टमैन। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पोस्टमैन में हम जो टेस्ट राइटिंग करते हैं, जहाँ पे हम असर्शन पुट करते हैं, या जो भी अपना कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हैं, वेरिएबल्स, असर्शंस जो पुट करते हैं, वो हम कहाँ करते हैं? टेस्ट टाइप में। खैर, अब जो है, जो नया पोस्टमैन का वर्जन आया है, शायद वर्जन 11 है, उसमें टेस्ट टाइप को रिमूव करके वहां पे स्क्रिप्ट नाम से एक टैग दे दिया है। टैब जिसमें हमारा प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट और पोस्ट स्क्रिप्ट दे दिया है। वहां पे हम पोस्ट में अपना असर्शन रखेंगे। ठीक है। तो आपको पोस्टमैन में स्क्रिप्टिंग से पहले थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो मैं पढ़ाता हूँ। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको, बेसिक ओवरव्यू दूंगा, जो कि पोस्टमैन के लिए है। और डिटेल की चर्चा हम इसको आगे पढ़ेंगे। बढ़िया से हम जावा पढ़ेंगे, अच्छे से जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर हम जावा सेलेनियम पढ़ेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हम लोग साइप्रस पढ़ेंगे, प्लेराइट पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे केवल बेसिक चीज देखेंगे, जावास्क्रिप्ट क्या है, जिसे हम पोस्टमैन में यूज कर सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट हमारा एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज हम डायनेमिक वेबसाइट्स या वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है। बेसिकली इसका यूज पहले फ्रंट एंड के लिए होता था, लेकिन अब इसका यूज बैक एंड के लिए भी होने लगा है। तो हमारा जावास्क्रिप्ट था बेसिक डिफिनेशन। आगे हम पढ़ते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज हो जिसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसमें हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेरिएबल्स होता है, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, इफ स्टेटमेंट, लूप्स, फंक्शन डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन। ठीक है। और एरो फंक्शन, ये जावास्क्रिप्ट में है। ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट एक्सेस कैसे करेंगे, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कैसे हैंडल करेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हम समझेंगे, तब हम जाके असर्शन को समझेंगे। तो आइए थोड़ा बहुत इस लैंग्वेज के बारे में समझते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल्स क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होता है, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। डेटा का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन। या कोई एक पार्ट हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, या कोई सेंटेंस हो सकता है। ये डिपेंड करेगा। तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स बिल्कुल उस कंटेनर की तरह है, जहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे ये हमारा मिल्क है, मिल्क को हम बकेट में स्टोर कर रहे हैं। तो बकेट हमारा क्या हो गया? कंटेनर हो गया। कंटेनर ये क्या है? ये यही हमारा वेरिएबल है। और इसमें मिल्क स्टोर कर रहे हैं, हम बाद में पानी भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि हम वेरिएबल्स को चेंज भी कर सकते हैं उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। तो वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं पोस्टमैन में? वेरिएबल्स बेसिकली 5 टाइप के होते हैं पोस्टमैन में, जिसे हमारा है ग्लोबल वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल, कलेक्शन वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, डेटा वेरिएबल और डायनेमिक वेरिएबल। इन सब वेरिएबल को हम आगे पढ़ के आगे डिटेल में पढ़ेंगे। खैर, अभी के लिए केवल आप नाम देख लीजिए। ठीक है। अब हमने कहा डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है? ठीक है। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप जो है, ये जो वैल्यू वेरिएबल में आप स्टोर कर रहे हैं, जो वैल्यू आप होल्ड कर रहे हैं वेरिएबल में, वो किस प्रकार का है। ऐसे जैसे मान लेते हैं, अगर हम मिल्क ले रहे हैं, तो हम उसको किस में लेंगे? किसी वेसल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे वेसल क्या हो गया? हमारा वेरिएबल हो गया। और मिल्क क्या हो गया? डेटा टाइप हो गया। और जैसे मान लेते हैं कि हम बुक्स बुक्स कहाँ स्टोर करेंगे?
एलमीरा में, अलमारी में। तो यहाँ पे बुक क्या हो गया हमारा, डेटा टाइप हो गया, और एलमीरा स्टोर कहाँ हो रहा है, एलमीरा में। तो एलमीरा हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। सेम इसी तरह से हमारा जैसे प्लेलिस्ट हो गया, मान लेते हैं प्लेलिस्ट में क्या करते, सॉन्ग ऐड करते हैं। सॉन्ग क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, और हमारा प्लेलिस्ट क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। आइए कुछ टेक्निकल टर्म में बात करते हैं। जैसे हमारा कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, जैसे हमारा मार्क्स हो गए हाई स्कूल इंटर के, नंबर में आते हैं वो। या फिर आप समझ लीजिए कि बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट किस में रहेगा, हमारा नंबर में रहेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। या हमारा उसमें उसमें जो भी पैसा है, डेबिट या क्रेडिट का, वो भी किस में रहेगा, नंबर में रहेगा। तो हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी नेम है, कोई भी नाम है, जैसे हमारा नाम, आपका नाम राजेश, मुकेश, सुरेश, ज्ञानेंद्र, या किसी सिटी का नाम, वो किस में होता है, एबीसीडी में होता है। तो हमारा क्या हो गया, वो स्ट्रिंग हो गया। इसे क्या कहेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप। ऐसे हमारा कोई भी बात हो, ट्रू या फॉल्स हो, तो उसे क्या कहेंगे, बुलियन। जैसे इज मैरिड, शादी हुई है कि नहीं, ट्रू, हाँ हुई है तो ट्रू, या तो नहीं। तो वो क्या हो गया, जिसका आंसर बात ट्रू या फॉल्स हो, वो हमारा किस में होगा, बुलियन में होगा, ठीक है। तो अगला आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने न्यूमेरिक समझा, स्ट्रिंग समझा, बुलियन समझा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी पेलोड आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। पेलोड में हमारा सब होगा, न्यूमेर नंबर होगा, स्ट्रिंग होगा, बुलियन होगा, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको पता है पेलोड क्या होता है, जो भी डेटा हम सर्वर पे भेजते हैं जेसन फॉर्मेट में, वो हमारा क्या होता है, पेलोड होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो आइए पोस्टमैन खोल के थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया एक ब्लैंक कलेक्शन, और इसका नाम मैंने दे दिया वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। इसमें हम कुछ नहीं पढ़ने जा रहे, केवल वेरिएबल और डेटा टाइप समझेंगे। ये रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखो, जो हमारा पुराना पोस्टमैन का वर्जन था, उसमें मेरा टेस्ट नाम का एक टैब होता था, ठीक है। हम आपको दिखा सकते हैं फोटो में, एक सेकंड, अब नहीं है। ये देखिए, ये हमारा पहले टेस्ट नाम का टैब होता था, लेकिन जो नया वर्जन है पोस्टमैन का, यानी कि ये, इसमें क्या क्या है, टेस्ट टैब को हटा दिया है, उसमें स्किप नाम का एक टैब डाल दिया है, जिसमें मेरा प्री रिक्वेस्ट स्किप यहाँ पे रख सकते हैं, पोस्ट रिस्पॉन्स यानी टेस्ट टैब हमारा यहाँ रखा जाएगा, जो भी कोड लिखेंगे, ठीक है। तो अब याद रखना, जैसे हम अगर जावा यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारा वेरिएबल अगर इंटीजर टाइप का है, तो हम लिखते हैं इंटीजर, इंट। और अगर हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो हम लिखते हैं स्ट्रिंग। लेकिन जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है, इसमें दो तीन टाइप के डिक्लेरेशन है, या तो आप लेट लगा सकते हैं, या तो आप वेर लगा सकते हैं, ठीक है, या तो आप कॉन्स्ट लगा सकते हैं। इन्हीं तरीकों से ये चलता है, केवल तीन ही प्रकार हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमें कोई डिक्लेयर करना है वेरिएबल, लेट ए इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल बनेगा इंटरनली इसके मेमोरी में, और ए बराबर 10 स्टोर हो जाएगा। इसको हम देखें कैसे, अगर आप जावा पढ़े होंगे तो उसमें प्रिंट एलन होता है, और अगर आप पाइथन पढ़े होंगे तो उसमें केवल प्रिंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, मतलब कि डिबग या प्रिंट कराने के लिए, तो हम क्या करा देते, ए प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अब हम सेंड करें, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यूआरएल कुछ नहीं दिया गया, तो हम कोई ऐसे यूआरएल दे देते हैं। अच्छा खराब, यहाँ पे मैं यहाँ की यूआरएल ले लेता हूँ, कोई भी आप एक पिछले सेशन में पढ़ाया गया है, एक यूआरएल में ले लेता हूँ जस्ट चेकिंग के लिए, ठीक है। मेरी यूआरएल से नहीं मतलब है। ये किया हमने, सेंड कर दिया, ये देखिए हो गया।
अब हमें ये कहाँ प्रिंट है ये देखना है, तो हम यहाँ आते हैं, 10 है ना, यहाँ पे हम आते हैं और हम व्यू में आएंगे, पोस्टमैन कंसोल। तो कभी कभी आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि मान लेते हैं आपका एपीआई फेल होता है या कोई इशू आती है तो आप डीबग कैसे करते हैं। ठीक है, पैनल आपसे पूछेगा कि आप पोस्टमैन में डीबग कैसे करते हैं, डीबग। तो आपको कैसे कहना है कि हम पोस्टमैन कंसोल में जाके वहां से डीबग करते हैं। अभी मैं इसको देखो, यहाँ पे 10 आया ना, ये गेट है जो ये रिस्पॉन्स आ जाए पूरा हमारा ये वाला। तो हम इसको अभी नहीं यूज कर रहे हैं, बाद में इस पर काम करेंगे। अभी हम केवल चेक कर रहे हैं अपना वेरिएबल। देखो वेरिएबल में 10 स्टोर था, ये आया। हम क्लियर कर लेते हैं एक बार, इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे आइए स्ट्रिंग जोड़ देते हैं। देखिए आपको पता होगा प्लस साइन लगा के हम क्या कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, द वेरिएबल वैल्यू इज, ठीक है। इस बार ये प्लस साइन रहेगा यानी कि ये इसमें जुड़ जाएगा। अब मैं रिक्वेस्ट को हिट करता हूं, ठीक है, रिक्वेस्ट गया और हम यहाँ पे आके पोस्टमैन कंसोल में देख लेंगे। ये देखिए द वेरिएबल वैल्यू इज 10। समझ में आया? अब मुझे कुछ भी करना है, मान लेते हैं कि लेट नेम इक्वल टू ज्ञानेंद्र। अब हमें चेक करना है तो आप क्या करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे आप क्या दे देंगे, मान लेते हैं हमने दे दिया द नेम इज ज्ञानेंद्र, स्ट्रिंग। याद रखना स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में रखते हैं और जो मेरा वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है उसको प्लस करके इस तरह रख देते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके वो दे दें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने एक डेटा टाइप यानी स्ट्रिंग स्टोर कर दिया और हमने इस वेरिएबल, यहाँ हमारा नेम क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। इसी को डिक्लेरेशन कहते हैं। लेट नेम केवल लिख देंगे डिक्लेरेशन, और ज्ञानेंद्र भी लिख दिए तो इनिशियलाइजेशन हो गया। इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट में जब हम साइप्रस पढ़ने वाले होंगे। खैर अभी के लिए आप यही समझिए कैसे ये डिक्लेयर हो रहा है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके कोई भी आपको स्ट्रिंग देना है तो आप डबल कोट्स में लिख के दे सकते हैं, और उसके बाद प्लस करके वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम आपका डबल कोट्स में नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे हमने फिर इसको सेंड किया, तो यहाँ पे आइए, ठीक है, पोस्टमैन कंसोल पे ये देखिए द नेम इज ज्ञानेंद्र, ठीक है। यहाँ पे हमारा कहाँ था, यहाँ पे व्यू में आएंगे, व्यू में आप आके सो पोस्टमैन कंसोल, यहीं से हम डिबग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो यूआरएल गया है उसका वर्जन सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं, कितना सेकंड लगा, क्या स्टेटस कोड है, हम क्लियर करते हैं इसको। तो आपको समझ में आएगा वेरिएबल हम कैसे लेते हैं, कैसे उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, इसमें हम प्रिंट कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको इसको याद रखना है कि पोस्टमैन में हम डिबग कैसे करेंगे, पोस्टमैन कंसोल में जाकर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है। आपको डेटा टाइप समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे वेरिएबल के बारे में अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर योर टाइम।